Okay, let's go. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीडे लव। होप आप सब अपने घरों में एकदम अच्छे होंगे मेरी तरह, जैसे आपने देख सकते हो। मुझे बहुत टाइम से काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि आपने कॉलेज कहाँ से किया है, कि आपने एनसीईआरटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है और ये एनसीईआरटी होता क्या है बेसिकली, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ मिल सके। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज एनसीईआरटी है क्या ये एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है हमारा नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, जहाँ पे कि वुमेन जो है वो कॉलेज कर सकती हैं रेगुलर बेसिस पर, जहाँ पे उनकी क्लासेस सिर्फ हमारी सैटरडे एंड संडे होती है, वीकेंड्स को होती है, जो कि रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकती किसी भी रीजन की वजह से। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है एनसीईआरटी में एडमिशन लेना और यहाँ पे अपनी क्लासेस लेना और अपनी एजुकेशन को पूरा करना। Who can apply in NCVAP? So NCVAP में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो ओनली फीमेल्स आर अप्लाई इन NCVAP। सेकेंड, पास होने चाहिए, आपको 12th पास होने चाहिए। अगर आपको NCVAP में एडमिशन लेना है तो आप दिल्ली के ही होने चाहिए, आपके पास कुछ भी यहाँ का प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली के ही रेसिडेंट हो, तो आप NCVAP में इजीली एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्स ऑफर्ड। एनसीईआरटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज जो है वो ऑफर करता है जो आप कर सकते हो। फर्स्ट इज बीए प्रोग्रामिंग। अगर आपने अपनी 12th में आर्ट स्ट्रीम ली है तो आपके लिए बीए प्रोग्रामिंग बेस्ट है, जहाँ पे कि आपके मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस होते हैं, जो कि मैंने खुद भी बीए प्रोग्रामिंग करी हुई है। और नेक्स्ट इज बीकॉम। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप बीकॉम कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। सीयूटी रिक्वायर्ड। ओके, सो बेसिकली हमारा एनसीईआरटी में एडमिशन के लिए सीयूटी जो है वो उसका ज़रूरी नहीं है होना कि आपने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया हो, आपने वो पास करा हो, तभी आप इसको एनसीईआरटी में अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर सीयूटी नहीं किया तो भी आप क्या है इसमें एडमिशन ले सकते हो, अगर आपने किया है आप तब भी एडमिशन ले सकते हो। ओके, क्लासेस, तो इसमें क्लासेस बेसिकली हमारी वीकेंड्स पे होती है, जो कि सैटरडे एंड संडे होता है। तो मैं आपको अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इनकी आई थिंक टोटल क्लासेस जो होती है वो इनकी 25 क्लासेस होती हैं, जो कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो इनको अपना सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, तो कभी कभी ये बीच में क्लासेस रख देते हैं, जो मेरे टाइम पे ये चीज़ हुई थी। बट ज़्यादातर क्लासेस होती है वो सैटरडे एंड संडे ही होती है। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हो, वीकेंड्स पे अपनी क्लासेस ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए, फीस क्या क्या होती है। एडमिशन प्रोसेस, इसका एडमिशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, मैं आपको साइट में मैं आपको फोटो भी दे दूंगी और मैं पढ़ के भी आपको बता देती हूँ। वेट फॉर द एडमिशन नोटिफिकेशन। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको नोटिफिकेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रजिस्टर्ड करना है एनसीईआरटी एडमिशन पोर्टल, जो आपको लिंक मिल जाएगा। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है 12th से रिलेटेड आपको वो भरनी है इसके अंदर। फिर आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनको सबमिट करने से 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, दिल्ली रेसिडेंट प्रूफ, जो मैंने आपको बताया कि उनको प्रूफ चाहिए कि आप दिल्ली के ही हो, तो आपको कुछ ना कुछ प्रूफ उनको सेंड करना पड़ेगा। एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, ये मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं, अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हो, नहीं है तो आप नहीं सबमिट कर सकते। मेरे पास नहीं था कैटेगरी सर्टिफिकेट, मैंने सबमिट नहीं किया था अपने टाइम पर। उसके बाद आपको फीस पे करनी है ऑनलाइन, फिर आपको अपनी कट ऑफ जो है या तो मेरिट लिस्ट जो है आपको वेट करना है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस जो है वो अपनी डिफरेंट मेरिट लिस्ट जो है वो निकालते हैं, जिनके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट इज आपकी जब कट ऑफ आएगी तो आपको फीस जो है वो कॉलेज के अकॉर्डिंग पे करनी, क्योंकि हर कॉलेज जो है उसकी डिफरेंट फीस होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फीस पे करनी जब आप अपने कॉलेज में एडमिशन ले लोगे। और उसके बाद फिर आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाइड होंगी। अगर आपने सही सारी सबमिट करी है देन फिर आप अगस्त में आई थिंक शुरू हो जाते हैं कॉलेजेस, फिर आप जा सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंट्स एंड सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको क्या क्या चाहिए। ओके, मुझे काफ़ी सारे डाउट्स जो है वो फीस को लेकर आते हैं। तो फीस जो है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, जहाँ पे कि हर कॉलेज जो उसकी डिफरेंट फीस होती है। जो मैंने अपना मेरा कॉलेज जो था वो शेख सराय में कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ था, जहाँ पे कि फीस ठीक ठाक थी।
तो आप अगर किसी और कॉलेज में लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप फीस चेक कर सकते हो कि उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 8 जुलाई 2026 से शुरू है, जो कि आपकी लास्ट डेट होगी 24 जुलाई 2026 पे। तो आज आई थिंक 11 या 12 तारीख हो चुकी है, तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए अपना, वरना साइट जो है वो क्रैश करना शुरू हो जाती है। और इसकी क्लासेस जो वो अगस्त के फर्स्ट वीक से आई थिंक स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एनसी वेब को लेकर। अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, या तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिंक कर दूंगी, आप मुझे वहाँ पे भर भर के मैसेजेस कर सकते हैं, अपने डाउट सारे क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आप आगे मेरी वीडियोस और भी देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।